आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। विवेचना के दौरान संदेहियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है, तो और नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज की ये खबर रूह कपा देने वाली है। लोभ, अंधविश्वास और झूठे तांत्रिक कर्मकांड की चपेट में आई है एक मासूम, जिसे उस वक्त नींद से उठाकर अगवा कर लिया गया जब वो सपनों की दुनिया में खोई थी। और फिर उसके साथ जो हुआ वो किसी भयानक तंत्र कथा से कम नहीं है। घटना छत्तीसगढ़ के लोरमी थाना क्षेत्र के कोसाबाड़ी गांव की है। यहाँ झाड़ फूक से धन पाने की लालच में 7 साल की मासूम लाली की बलि दे दी गई। उस मासूम को घर से अगवा कर झरन पूजा नामक एक तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया। 12 अप्रैल की रात मां पुष्पा गोस्वामी नींद से उठती है और पाती है कि उसकी सबसे छोटी बेटी कुमारी महेश्वरी यानी कि लाली बिस्तर से गायब थी। बिना देरी किए लाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह केस एक रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य में बदलने वाला है। शुरुआती जांच में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन 1 महीने बाद 6 मई को गांव के शमशान घाट के पास खेत में एक मानव खोपड़ी और कुछ कंकाल मिले। मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय ने संदेह को गहरा कर दिया। ये हड्डियां किसी 7 या 8 साल की बच्ची की थी। हमने आपको पहले भी बताया था कि इस मामले में डीएनए जांच शुरू हो चुकी है और डीएनए की जांच से पुष्टि हुई कि ये अवशेष उसी मासूम बच्ची यानी लाली के थे। यहां से शुरू हुई पुलिस की वैज्ञानिक जांच। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला और मुंगेली एसपी भोजराम पटेल की निगरानी में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें शामिल थे निरीक्षक अखिलेश वैष्णव, साइबर प्रभारी सुशील बंछोर और साइबर एक्सपर्ट्स। ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट सब कुछ किया गया। पुलिस को शक था कि घटना में घर के कुछ करीबी लोग शामिल हो सकते हैं, और फिर जो सामने आया उसने सबको झकझोर दिया। रितु गोस्वामी, जो लाली की चचेरी भाभी थी, तांत्रिक झरन पूजा में धन प्राप्ति की चाहत में रितु ने इस अनहोनी की नींव रखी थी। रितु गोस्वामी ने पूजा के लिए लाली को लाने का आदेश दिया। नरेंद्र मार्को को इसके लिए पैसे भी दिए गए। चिम्मनगिरी यानी कि लाली का चचेरा भाई, जिसने तंत्र मंत्र की सामग्री जुटाई, और तांत्रिक जो हैवान था जिसने इस पूरी साजिश को रचा, राम तरन निषाद ने पूजा करवाई, और शव को खेत में दफनाने में आकाश मरावी नाम के व्यक्ति ने मदद की। जब घर के ही लोग दरिंदगी में उतर आए तो औरों की क्या बिसात। पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें शामिल थे चिम्मनगिरी गोस्वामी, रितु गोस्वामी, नरेंद्र मार्को, आकाश मरावी, राम तरन निषाद। इन सब को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज इन पर हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हत्या सिर्फ अंधविश्वास का मामला नहीं, बल्कि एक लोन घोटाले से भी जुड़ी हुई है। रितु गोस्वामी ने गांव की महिलाओं के नाम पर कई फर्जी लोन लिए थे। उन्हें चुकाने के लिए उसने झरन पूजा के जरिए पैसा पाने की उम्मीद पाल ली और लाली की बलि दे दी। यह घटना सिर्फ लोरमी या छत्तीसगढ़ की ही नहीं है, ये उस पूरे समाज की तस्वीर है जो आज 21वीं सदी में जीते हुए भी अंधविश्वास की अंधी सुरंग में फंसा हुआ है, जहां एक बच्ची की जान इस विश्वास में चली जाती है कि पूजा से धन बरसेगा। अप्रैल को हमारे जिले में 363 का एक मामला लोरमी थाना में दर्ज होता है। यह कोसाबाड़ी में रहने वाली लाली से संबंधित घटना थी।
हमारे थाना में रिपोर्ट आता है कि रात को 11 अप्रैल की रात को सोई हुई एक बच्ची जो अपनी माँ के साथ में सोई थी वह वहाँ से मिसिंग हो गई है। तुरंत में स्पॉट पे पहुँचा, पूरी टीम वहाँ पे पहुँची। हम लोग छानबीन किए और छानबीन करने के बाद में पूरा हम लोगों ने टीम बनाया। टीम बनाने के बाद में इसके सारी इंड को हम लोगों ने चेक किया और चेक करने के बाद में आज इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिला। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ कि इस में जो बच्ची जिसका किडनैपिंग हुआ था, इसकी उसी रात को हत्या हो गई थी। बलि प्रथा के नाम पर इसका हत्या हुआ था, जिसका हमको कंकाल तंत्र 6 मई को प्राप्त हुआ था। पूरी प्रक्रिया और विवेचना करने के पश्चात इसमें 5 लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे। रितु गोस्वामी जो उसकी भाभी है, चिम्मन गोस्वामी जो उसके भैया है, राम रतन जो कि चिम्मन का दोस्त है, और है नरेंद्र मार्को जो उसी गांव का पड़ोसी है, और आकाश जो कि चिम्मन गिरी गोस्वामी के यहाँ काम करता है। इन लोग बैगा परिवार से संबंधित हैं। चिम्मन खुद ही बैगा है, राम रतन भी बैगा है, और इनके मन में एक विश्वास झरन प्रथा को लेके था कि विशेष प्रकार से पूजा पाठ करने के पश्चात बच्चे की बलि देने के बाद पैसा इनके पास में आएगा। इसी कारण से इन्होंने बच्ची को नरेंद्र मार्को के द्वारा इन्होंने सबसे पहले उसको 500 रुपये देने का लालच दिया, और मार्को माँ के पास में जो बच्ची सोई हुई थी रात के 1 बजे उस बच्ची को उठा करके लाया और महिला को दिया, गोस्वामी को दिया। और वो जो महिला थी रितु गोस्वामी, उसने उसको अपनी गोद में लिया और कपड़े पहनाए और पूजा स्थल पे लेके गई। पूजा पाठ करने के पश्चात वहाँ पे चिम्मन और आकाश ने उसके पैर पकड़े, और उसके बाद में जो मेन बैगा था राम रतन, उसने उसकी बलि दे दिया। बलि देने के पश्चात इन लोगों ने शरीर को उठाया, और वहीं पर चूँकि पास में एक डबरी जैसा था और एक खेत था, जहाँ पर खेत को कुछ दिन पहले ट्रैक्टर चला हुआ था, और वहाँ पर फसल लगाने के लिए वहाँ पर प्लगिंग हुआ था और मेड़ बना हुआ था। मेड़ काफ़ी बड़ा था, उसी मेड़ को हटाया और हटा करके वहीं पर बच्ची को दफना दिया, जहाँ से हम लोगों को कंकाल प्राप्त हुआ था। चूँकि इसमें परिवार के लोग शामिल थे और जो यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष था वही इसमें शामिल था, इसलिए केस बहुत ही क्रिटिकल था। इसीलिए हम लोगों ने इस केस के लिए ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट हम लोगों ने करवाए, और उसी के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी सारी इसमें लीड मिली। टेक्निकल इंड से हम लोगों ने साइबर के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी सूचना मिली। सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के पश्चात में ये घटनाक्रम हम लोगों को क्लियर हुआ, और आज हम लोगों ने इन 5 लोगों को, रितु गोस्वामी, चिम्मन गोस्वामी, आकाश, राम रतन और नरेंद्र मार्को को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, और उनको अभी हम लोग हिरासत में भेज रहे हैं। आरोपी बच्ची के रिश्ते में क्या लगते हैं? रितु गोस्वामी आरोपी के बड़े पापा की बहू है, इसलिए वो रिश्ते में उसकी भाभी होती है। चिम्मन वो उसके बड़े पापा का बेटा है, जो रिश्ते में उसका भाई होता है। राम रतन चूँकि चिम्मन का दोस्त है, इसलिए उसे भी वह जो बच्ची थी मृतिका लाली, वह भी उसको भैया बोलती थी। और आकाश जो है उनके घर में आना जाना रहता था, उसको भी भैया बोलती थी। और नरेंद्र मार्को उनके पड़ोस में रहता था और उनके घर में उसका आना जाना रहता था। अर्थात जितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया, बच्ची सबके साथ में हंसते खेलते रहती थी, उनके साथ में उसका पारिवारिक माहौल था, किसी के साथ खेलती थी। जनरली यह बच्ची जो है अपने बड़े पापा के यहाँ, मतलब बड़े पापा चिम्मन के पास में रहती थी, कभी वहाँ खाना खाती थी, कभी यहाँ खाना खाती थी। अर्थात उनके परिवार में ही उस बच्ची का आना जाना रहता था। इस केस में और कुछ लोगों को फंसने की उम्मीद है? इस केस में चूंकि इस पूरे केस के दौरान जो भी हम लोगों ने घटना, जैसे आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 5 लोग शामिल थे, हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस केस में जो धारा सबसे पहले 363 लगा हुआ था, और उसके बाद चूँकि कंकाल तंत्र मिला जिसका हम लोगों ने डीएनए टेस्ट कराया और प्रूफ हुआ, तो हत्या साबित हुई, तो फिर हम लोगों ने इसमें 302 की धारा लगाई। इन लोगों ने सबूतों को छिपाने का काम किया, इसीलिए साक्ष्य छुपाने का भी हम लोगों ने धारा लगाया हुआ है। एक मासूम जिसने दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, जिसका सपना शायद सिर्फ खिलौनों तक सीमित रहा होगा, उस मासूम को लोभ और अंधविश्वास की वेदी पर चढ़ा दिया गया। सवाल उठता है कब तक? जी हां, कब तक मासूम की बलि दी जाएगी? सवाल उठता है कब तक मासूम की बलि दी जाएगी? कब तक अंधविश्वास कानून और समाज से बड़ा होता रहेगा? इंडिया टाउन न्यूज की खास अपील है, अपने गांव शहर में ऐसे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी छुपाएं नहीं, क्योंकि एक जानकारी, एक कॉल किसी मासूम की जिंदगी बचा सकता है।
ये खबर हमें भेजी है लोरमी से हमारे संवाददाता उमेश दिवाकर ने। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सुधीर मिश्रा, आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, जहां हर खबर सच की आवाज बनती है। जय हिंद।